ओम नमो नारायणाय। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावेश्वरी वृषभानुसुते देवी तम नमामि हरिप्रिय तम नमामि हरिप्रिय। हे राधा बरसाने वाली कृपा सिंधु रस खान, हरि भक्ति हमें दीजिए, कृष्ण भक्ति का दीजो वरदान, कृष्ण भक्ति का दीजो वरदान। भक्ति कृपा सिंधु के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्रभु कृपा इस विषय पर कुछ बातें करने वाले हैं, इस विषय को समझने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो ज़्यादातर या अक्सर लोग ये पूछा करते हैं कि हमने अपने जीवन में, हमने अपनी ज़िंदगी के एक लंबे समय से हम प्रभु भक्ति कर रहे हैं, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हमें प्रभु कृपा अनुभूत नहीं होती, हमें प्रभु कृपा दिखती नहीं, हमें प्रभु की अनुभूति नहीं हो रही, इसके पीछे क्या कारण है। तो इससे जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक संत की सच्ची घटना है और ये प्रसंग मैंने संतों के मुख से सुना है कि ये प्रसंग से हमें इसकी शिक्षा मिलती है कि प्रभु की भक्ति कार्य कैसे करती है और प्रभु की भक्ति में कितनी शक्ति है, उस कितना सामर्थ्य है उस भक्ति में। वृंदावन के एक संत है जो बहुत दिनों से संत थे, जो बहुत दिनों से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, जिन्होंने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया। 1,00,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने के बाद भी उन्हें प्रभु कृपा की अनुभूति नहीं हो रही, उन्हें प्रभु के साक्षात दर्शन नहीं हुए। तो उनके मन में निराशा आ गई कि मैंने तो इतना अनुष्ठान किया पर प्रभु मेरे सम्मुख नहीं आए, मुझे प्रभु कृपा की अनुभूति नहीं हुई। और वो निराश होके वो वृंदावन छोड़कर जैसे ही जाने लगते हैं तो मार्ग में उन्हें एक लकड़हारा दिखता है। वो लकड़हारा पेड़ के ऊपर चढ़ के लकड़ियाँ काट रहा है और कुल्हाड़ी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाने के लिए उसने अपना हाथ लंबा किया, अपना हाथ बड़ा किया। अब ये इस घटना को देख रहे थे, इन्होंने लकड़हारे का पाँव पकड़ लिया कि सच में आप कोई उच्च कोटि के महापुरुष हो या तो आप कोई शक्ति हो जिसने मुझे दर्शन देने के लिए जो मेरे सम्मुख उपस्थित हुआ है, कृपया करके बताइए आप कौन है। लकड़हारा हंसने लगा, महाराज मैं बहुत बड़ी शक्ति नहीं और मैं कुछ भी नहीं, मैं एक वामपंथी साधक हूँ, मैं एक वाम मार्गी, मैं एक तंत्र साधक हूँ और ये शक्ति मैंने तंत्र साधना से ली है। तंत्र साधनाओं से हमने ऐसी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ देखी है जो किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, जो आपके मन में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं, आप अगले क्षण क्या करने वाले हो, क्या कहने वाले हो, ऐसी बहुत सी सिद्धियाँ हैं, बहुत सी शक्तियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। तो ये कहते हैं कि हमने क्या किया, मैंने भी तंत्र साधना की है और ये शक्ति मुझे तंत्र साधना से आई। अब इन्होंने मन ही मन सोचा कि मैंने तो प्रभु भक्ति बहुत कर ली, प्रभु के दर्शन तो नहीं हुए, तो क्यों ना तंत्र साधना ही कर लेता हूँ, कम से कम प्रेत के दर्शन तो हो जाएंगे। अभी इन्होंने उसके पाँव पकड़े कि महाराज आप मेरे गुरु बनो और मुझे ये तंत्र साधना सिखा दो। तो ये इन्हें तंत्र साधना सिखाते हैं, ये इन्हें शमशानी विद्या सिखाते हैं। इन्हें शमशान में पूजा करने के लिए कहा गया कि आप शमशान में पूजा करिए, प्रेत सिद्ध करिए। और कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों बाद इन्हें एक आवाज़ आती है, रात्रि में इन्हें एक अनुभूति होती है कि कोई इनसे बात कर रहा है और वो ये प्रेतराज होते हैं जिनकी ये पूजा कर रहे थे। ये प्रेतराज इनसे कहते हैं कि साधक मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए, मैं आपके सारे कार्य करूँगा। आज से संसार में आपकी बहुत ख्याति होगी, आप लोगों के कार्य करने में सक्षम होंगे, आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हो। ये सारी सिद्धियाँ मैं तुमको प्रदान करूँगा और मैं तुम्हारे लिए हमेशा कार्य करूँगा। इनके मन में था कि इन्हें प्रेत देखना है। ये कहते कि आप मेरे पीछे से रह के बोल रहे हो, आपको मैं देख नहीं सक रहा, आप मेरे से सम्मुख आके बात करिए, आपको मैं सम्मुख देखना चाहता हूँ। प्रेत ने बहुत इन्हें समझाने की कोशिश की कि नहीं, आपके जो भी कार्य मैं आपके पीछे रहकर ही करूँगा, आप सम्मुख मुझे क्यों देखना चाहते हो, आपके कार्य में आपके पीछे रह के ही करूँगा और आपको जो चाहिए वो सब कुछ मैं आपको प्रदान करूँगा। संसार में आपके नाम, आपकी ख्याति, आप एक उच्च कोटि के साधक कहलाओगे। इन्होंने कहा नहीं कि मुझे आपको सम्मुख देखना है। ये बार बार जिद करने लगे।
अब प्रेतराज इनसे कहता है कि महाराज बात ऐसी है कि मैं आपके सम्मुख नहीं आ सकता, क्योंकि आपने इतनी गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया है, आपने इतनी नारायण भक्ति की है कि अगर मैं आपके सम्मुख आ गया तो मुझे डर है कहीं मैं जल ना जाऊँ, आपके ब्रह्म तेज से कहीं मैं जल ना जाऊँ, क्योंकि मैं भले ही प्रेतराज हूँ पर जो आपकी सात्विक शक्ति है उसको मैं सह नहीं सकता। अगर मैं आपके सम्मुख अगर आ जाऊँगा तो मैं जल के राख हो जाऊँगा। तो इसके लिए आप कृपा करके आप मुझे अपने सम्मुख मत लीजिए, मैं आपका कार्य आपके पीछे रहकर ही करूँगा। अब ये सुनते ही इनको मन में भाव आया कि जिस प्रभु नाम में इतनी शक्ति है कि जो प्रेतराज इनके सम्मुख आने से डर रहा है, जिसकी ये साधना कर रहे हैं, तो उस प्रभु में कितनी शक्ति होगी। ये उस प्रेतराज को प्रणाम करते कि भगवान आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वो अपने मार्ग से चले जाते हैं और वो फिर पुनः अपने गुरु आश्रम में जाते हैं और गुरु जी से क्षमा मांगते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सोचा कि प्रभु ने मुझ पे कृपा नहीं की, पर प्रभु ने तो मुझ पे इतनी कृपा कर दी कि जिसका मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक व्यक्ति था जिसका एक्सीडेंट में पाँव कट गया। वो रोज मंदिर जाता है, परंतु एक एक्सीडेंट होता है, एक दुर्घटना होती है, उसका एक पाँव चला गया और वो पुनः मंदिर आया तो अन्य लोगों उसको देख के हंसने लगे, अरे तूने तो प्रभु की बहुत भक्ति की, क्या हो गया, तेरा तो एक पाँव चला गया। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि मैंने प्रभु की भक्ति की, शायद इसके लिए मेरा एक ही पाँव गया, क्या पता ये दोनों चले जाते थे तो फिर क्या होता। तो हमारा विश्वास, हमारी भक्ति बहुत अटल होनी चाहिए। प्रभु कृपा करते हैं हम पर हम उस कृपा को महसूस नहीं कर सकते। उनके हर कार्य में हमारे हर कार्य में उनकी कृपा है, बस हमें उन्हें महसूस करना है। वो कृपा सिंधु भगवान हर समय कृपा करते हैं। कभी कभी वो हमें तीखी लगती है, कभी कभी हमें उस कृपा की हम अनुभूति नहीं कर सकते, पर तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। इतना कहते हुए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायण।